नंबर 1, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। आजादी प्राप्ति के पश्चात भारतीय नेतृत्व के सम्मुख सबसे प्रबल चुनौती थी बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करना। बंगाल दुर्भिक्ष 1943 की स्मृतियां मानस पटल पर स्पष्ट थीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने तथा समग्र परिव्यय यानी टोटल आउटले का 52% कृषि पर व्यय करने के बावजूद 1956 में PL 480 के तहत अमेरिका से खाद्यान्न आयात के लिए विवश होना पड़ा था। इसलिए 1957 में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के वैज्ञानिकों को खाद्यान्न समस्या पर सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया गया। उन्हीं वैज्ञानिकों के सुझाव पर 1960-61 में मार्गदर्शी योजना या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 राज्यों के 3 जनपदों शाहाबाद बिहार, रायपुर तत्कालीन मध्य प्रदेश तथा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सघन कृषि जिला कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP की शुरुआत की गई। बाद में इसका विस्तार इन्हीं प्रांतों के 16 और जनपदों में किया गया। 1964-65 में देश के लगभग सभी जनपदों में इस कार्यक्रम को लागू कर दिया गया और कार्यक्रम का नाम संशोधित कर सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP रखा गया। इन क्षेत्रों में उन्नत बीज, उन्नत विधि, उन्नत उर्वरक, उपकरण, कीटनाशक, सिंचाई की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई गईं। इस कार्यक्रम को पैकेज प्रोग्राम की संज्ञा दी गई। तत्पश्चात पूरे देश के पैमाने पर उच्च उत्पादकता वाले बीजों का कार्यक्रम यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP लागू किया गया। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजनोपरांत खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि परिलक्षित हुई, जिसे हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई। हरित क्रांति शब्द, जिसे आगत क्रांति यानी इनपुट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन E. बोरलॉग को माना जाता है। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में कृषि विकास क्षेत्र में C. सुब्रमण्यम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्हें देश के कृषि विकास में उल्लेखनीय योगदान के कारण 1998 में देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब तथा गेहूं की फसल में दृष्टिगोचर हुआ।